सिंपली अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लोन हम बोलेंगे एक फोटोस्टैट कॉपी। हमें बुक है, वी वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ इट, एग्जैक्ट कॉपी, a photostat copy, that is a cloning procedure. This is different from, मैंने आपको लेमैन की लैंग्वेज में बोला कि फोटोस्टैट कॉपी। नाउ वी हैव अ book of life and DNA sequence, we want to rewrite it, we want to change, so that is genetic engineering. तो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि फिनोटाइपिकली हमें कैसे दिखेंगे। दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ कैपेबिलिटी, इट इज़ अ प्योरली फॉर अ रिसर्च पर्पज। बट दिस टेक्नोलॉजी हैज ह्यूमंगस एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज होती है ह्यूमंस में, दे आर नॉन क्योरेबल, दे वर नॉन क्योरेबल एक्चुअली इससे पहले। तो जीन एडिटिंग के बाद उन पर काम हुआ। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली है अभी ग्लोबल पिक्चर पे, जिनमें एनिमल्स बनाए ऐसे कि उनके मिल्क में ये प्रोटीन्स आते हैं। तो यू हैव अ फैक्ट्री इन एन एनिमल, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि दैट्स अ बिग थिंग, बट इट्स नॉट दैट, इट्स अ सिंपल जीन एडिटिंग। इस वक्त हम माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट स्कॉस्ट शोहामा कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ आने का मकसद है कि इन्होंने पहला जीन एडिटेड शीप बनाया है इंडिया का। और ये क्लेम है कि ये हिंदुस्तान का पहला जीन एडिटेड शीप है और ये शीप इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं। दुनिया की बात करें तो कई सारे हुए हैं, इस टीम में काफ़ी एक बड़ी डेडिकेटेड टीम रही है और डॉक्टर रियाज शाह जो जिनकी सरबराही में इन्होंने ये किया है, उन्हें क्लोन किंग भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स इससे पहले भी अंजाम दिए हैं। आपको इससे पहले भी याद होगा कि नूरी प्रोजेक्ट एक जो था जिसमें पश्मीना गोट को क्लोन किया गया था, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस प्रोजेक्ट था। उससे पहले जो उन्होंने एक और क्लोन किया है वो बफेलो के हवाले से है। तो ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जो शोहामा कैंपस से हैं और यहाँ इनका जो कहना है कि ये फर्स्ट जीन एडिटेड शीप है पूरे हिंदुस्तान में, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेबॉर्ट्री की अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें बनाई गई है और इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 6 से 7 साल इन्हें लगे हैं, तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट सामने आया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक डेडिकेटेड टीम थी और उसी टीम की अगर हम बात करें उनमें से एक डॉक्टर सुहेल मागरे हैं जो की रिसर्चर रहे हैं और अगर डॉक्टर शाह के बाद देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। क्या कुछ निटिग्रिटीज़ हैं इसकी, क्योंकि जो साइंस समझते हैं उन्हें जीन एडिटिंग तो समझ आती होगी कि किस तरीके से जीन्स के साथ खेला जाता है और ये फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है, लेकिन डॉक्टर सुहेल से जानते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज़ और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को क्यूरेट किया गया है। डॉक्टर साहब, 6 से 7 साल लगे हैं इस प्रोजेक्ट में, इसको कंप्लीट होने में। सो व्हाट एक्चुअली इज जीन एडिटिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द क्लोन्स जो इससे पहले हमने देखा कि डॉक्टर शाह ने बनाया, जो नूरी प्रोजेक्ट एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट था, उससे ये चीज़ कितनी डिफरेंट है? सिंपली अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लोन हम बोलेंगे एक फोटोस्टैट कॉपी। हमें बुक है, वी वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ इट, exact copy, a photostat copy, that is a cloning procedure that has been already done by Riaz sir first time, buffalo clone जो इन्हें इंडिया का दिया during his PhD thesis at NDRI Karnal, that was Samrupa, namely Samrupa that clone, and after that Garima, he was a part of that. तो फिर उन्हें 2012 में इधर पश्मीना गोट क्लोन, फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड ही क्लोन्ड इट, कॉल्ड नूरी, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, मैंने आपको लेमैन की लैंग्वेज में बोला कि फोटोस्टैट कॉपी। नाउ वी हैव अ बुक ऑफ लाइफ एंड DNA सीक्वेंस, वी वांट टू रीराइट इट, वी वांट टू चेंज, सो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे इस एनिमल में जो हमने ये फर्स्ट जीन एडिटेड शीप जो हमने इंडिया में बनाया, वो हैव टारगेटेड मायोस्टैटिन जीन। वो जीन है रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ, रेगुलेटर ऑफ द मसल ग्रोथ। तो हमने उसमें चेंज प्रिसाइसली, हमने शीप के एम्ब्रियोज कलेक्ट किए फ्रॉम एनिमल्स, तो उनको हमने लेबॉर्ट्री में फिर एक टेक्नोलॉजी है विच हैज़ वन द नोबेल प्राइज, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी इन 2020, जेनिफर डोडन, Emily Charpentier, they have won the Nobel Prize in chemistry for that technology. So वो टेक्नोलॉजी, वो CRISPR-Cas9 मशीनरी हमने इन एम्ब्रियोज में इंट्रोड्यूस की। तो फिर उसके बाद हमने इन एम्ब्रियोज को ग्रो किया,
फिर हमने इनको सरोगेट एनिमल्स में फीमेल शिप में ट्रांसफ़र किया, ठीक है, थ्रू ए टेक्निक, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक, ठीक है। तो फिर हमने कंफर्मेशन की थ्रू अल्ट्रासाउंड कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं। जो एनिमल प्रेग्नेंट है तो उन्हें अपना प्रेगनेंसी टर्म कंप्लीट करके 2 एनिमल्स हमारे पास आ गए। वन ऑफ व्हेन जब हमने इनकी डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस की तो दिस एनिमल केम आउट टू बी जीन एडिटेड एंड वी हैव प्रिसाइसली गॉट व्हाट वी इंटेंडेड टू डू। तो जो जैसे आपने कहा कि अभी 2 हैं, दोनों फीमेल्स हैं जो हमारे पास हाँ, अवेलेबल एक है, इनमें वन इज जीन एडिटेड एंड दूसरी नहीं दूसरी है। नहीं तो है। हाउ कैन वी सी द नेट डिफरेंस अगर हम फिजिकली इन्हें देखें, इज देयर एनी डिफरेंस? देखिए नेट डिफरेंस अभी हमें पता नहीं चलेगा, मत जीनोम लेवल पे हमने जब हम डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस तो वो हमने देखा डिफरेंस इज देयर डेफिनेटली। जहाँ हमने टारगेट किया है फिर CRISPR-Cas9 वी गॉट द इंटेंडेड रिजल्ट। तो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि फिनोटाइपिकली हमें कैसे दिखेंगे। दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ कैपेबिलिटी, इट्स अ प्योरली फॉर अ रिसर्च पर्पस। टू गेट अ वैलिड डाटा रिगार्डिंग ग्रोथ वी नीड टाइम, वी नीड मोर एनिमल्स एंड वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर सच एनिमल्स। देन आफ्टर दैट वी कैन से कि क्या फ़र्क हो चुका है। व्हेन वी से कि ये हिंदुस्तान में या पूरी कंट्री में पहला ऐसा शीप है जो जीन एडिटेड है, तो क्या हम इससे अपनी सिर्फ कैपेबिलिटी दिखाते हैं कि कॉस्ट या यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो आने वाले वक्त में बाकी एनिमल्स को भी इस लेवल पे ला सकते हैं सामने? Yes, that is the good news that Scotch is leading the revolution in the country, at least in sheep. That we have been able, we are the first in the whole of India, which has so many agriculture universities and so many central institutes, that we have been able to do the gene editing in sheep, and we have a live animal, a minimal viable product with us. That we have demonstrated the capability of the Scotch. तो अगर इसी पैटर्न पे हम चलते रहे और रिकॉग्निशन मिली जो चीज़ें ज़रूरत है, तो क्या फ़ायदे हमें जीन एडिटेड एनिमल दे सकता है इन द कमिंग नियर फ्यूचर? देखिए अभी इंडिया में इसकी रेगुलेशंस है नहीं, दिस इज अ एनिमल प्योरली फॉर अ रिसर्च पर्पस। तो अभी रेगुलेशन ड्राफ्ट नहीं हुई है, बट दिस टेक्नोलॉजी हैज ह्यूमंगस एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज होती है ह्यूमंस में, दे आर नॉन क्योरेबल, दे वर नॉन क्योरेबल एक्चुअली इससे पहले। तो जीन एडिटिंग के बाद उन पे काम हुआ। कैन वी से कि जो इनकी मसल ग्रोथ है वो ओवरऑल जो नॉर्मल हमारे पास शीप रहता था उससे बेटर है? जो एक्चुअली माइस्टाटिन म्यूटेशन नेचुरली भी कुछ एनिमल्स में है, नेचर में, जिसमें हमने इसमें इंट्रोड्यूस की बाय जीन एडिटिंग। नेचुरली भी कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कैटल में अब बेल्जियन बिल्लू है, पेडामोंटेसी कैटल है, शीप है हमारे पास टेक्सल ब्रीड है, नॉर्वेजियन वाइट शीप है, डॉग्स में बुली विपर्स है, दे आर मोर मस्कुलर देन नॉर्मल शीप, ठीक है। वो चीज़ें इसमें हो सकती है। एंड वन लास्ट थिंग कि इसमें हमने जब बात की कि इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप है, हमने इसमें टर्म इस्तेमाल किया कि इसमें फॉरेन डीएनए इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो क्या इससे पहले बाकी जो चीज़ें हैं जो ऐसी बनती रहती है लेबॉर्ट्रीज़ में, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनमें फॉरेन डीएनए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? Actually, foreign DNA, that's a something different. That's a transgenic product. ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट में हम फॉरेन डीएनए इसलिए डालते हैं कि वी वांट इंटेंडेड रिजल्ट। दिस इज़ अ सिंपली जो इसका नेचुरली ऑकरिंग जीन है उसको हमने मैनिपुलेट किया है, वी हैव चेंज्ड इट। तो वी हैव मेड अ स्मॉल चेंज इन दैट जीन। फॉरेन डीएनए इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अंडर साइड वन कैटेगरी, तो वो अलग चीज़ है, इट्स नॉट लिंक टू दैट, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो वो भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से होती है। बाहर डेवलप्ड नेशन वो काम हो चुका है कि कुछ एनिमल्स ने बनाए जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मिल्क में, दे हैव फॉरेन प्रोटीन्स इन देयर मिल्क। जैसे ह्यूमंस में कुछ ऐसी डिजीज़ है, एम्फाइसीमा है, क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसीज है, तो उनमें फिर प्रोटीन्स हमें ज़रूरत पड़ती है उनको थेरेपीज़ के लिए। तो वो बहुत महंगे बनती है नॉर्मल सिस्टम्स में अगर हम बना ले सेल कल्चर बेस्ड। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली है अभी ग्लोबल पिक्चर पे जिनमें एनिमल्स बनाए ऐसे कि उनके मिल्क में ये प्रोटीन्स आते हैं। तो यू हैव अ फैक्ट्री इन एन एनिमल, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि दैट्स अ बिग थिंग, बट इट्स नॉट दैट, इट्स अ सिंपल जीन एडिटिंग। जीन एडिटेड शीप जो हमने आपको दिखाया, और डॉक्टर सुहेल जो इस टीम के मेंबर हैं, डॉक्टर शाह की गाइडेंस में इस पूरी टीम ने काम किया। यही वो लेबॉर्ट्री है जहां पूरा काम हुआ है, एक छोटी सी लेबॉर्ट्री जहां पूरी टीम ने मिलकर काम किया, 5 से 7 साल मेहनत की, और उसके बाद फाइनली हमने इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप देखा। जैसा हम जानते हैं कि अगर ये एक सक्सेस होता है आने वाले वक्त में, जो रेगुलेशंस अभी बनी नहीं है, क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिला है, और
जो रेगुलेशंस बनेगी उसके बाद ओवरऑल ये सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, कम टाइम में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस लेबॉर्ट्री के बारे में डॉक्टर सुहेल से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। डॉक्टर सुहेल, यही वो लेबॉर्ट्री है जहां आपने, आपकी पूरी टीम ने डॉक्टर शाह की सरपरस्ती में काम किया है। तो इस लेबॉर्ट्री के बारे में हमें बताएं, क्या कुछ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए और क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो इस लेबॉर्ट्री में है? देखिए, बोलने को ये छोटी सी लेबोरेटरी है एंड ये एस्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग द नूरी क्लोनिंग प्रोजेक्ट, जब सर का जो फर्स्ट पश्मीना गोट क्लोन नूरी बना था। तो तब से ये जो इक्विपमेंट्स है दे आर देयर। तो जीन एडिटिंग के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज सिस्टम्स लाने पड़े ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। जैसे सर ने कहा आपको कि ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक स्कीम थी नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस फंड। उसमें ये कंसोर्शियम मोड में प्रोजेक्ट था। उसमें और भी कुछ 3 इंस्टीट्यूट्स थे, एक तो गोट इंस्टीट्यूट था और एक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज हिसार। तो दिस वाज द 4th सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट। जो ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि टू एडिट द माइस्टैटिन जीन इन लाइवस्टॉक स्पीशीज बफलो, शीप एंड गोट। जो हमारा मैंडेट था वो शीप का था। तो इस लेबोरेटरी में हम इसको बोलते हैं, एक्चुअली दिस होल ऑफ दिस थिंग हैज़ मेनी सेक्शंस। ये जो ये सेक्शन जहाँ आप अभी हो, ये एम्ब्रियो हैंडलिंग सेक्शन है। तो इधर एम्ब्रियो वाला काम होता है। तो इसके अलग सेक्शन भी है, जैसे मीडिया प्रिपरेशन सेक्शन है और लैप्रोस्कोपी जहाँ होती है, ऑपरेशन थिएटर, वो अलग सेक्शन है। ठीक है, दिस एम्ब्रियो मैनिपुलेशन सेक्शन। ये आप जो देख सकते हो ये इक्विपमेंट, दिस इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वर्क स्टेशन। तो ये जो इनमें माइक्रोस्कोप्स लगे हैं, दे आर इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम, दिस इज हीटेड टॉप। तो इसमें हम एम्ब्रियो मैनिपुलेट करते हैं। दिस इज द हीटेड टॉप। This is a heated top. You can control the temperature from those pipette controllers. ठीक है, and it has a airflow and it's a screen. You can watch on the screen what you are doing. तो इनमें जो माइक्रोस्कोप्स है, they are called स्टीरियो ज़ूम माइक्रोस्कोप्स, and you can manipulate the embryos. कि आपको एम्ब्रियो पिक करना है, डालना है, उसको वॉश करना है, जो भी करना है। तो उन एम्ब्रियोज को हम फिर बाद में इस इंक्यूबेटर में रखते हैं ग्रोथ के लिए। दिस इज द इंक्यूबेटर, CO2 इंक्यूबेटर, ट्राई गैस इंक्यूबेटर। ये इनमें प्रॉपर pH, गैस कंसंट्रेशन और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। दिस ऑल्सो एन एम्ब्रियो इंक्यूबेटर ऑफ ए स्मॉल साइज। दिस वाज स्पेसिफिकली बॉट इन दिस प्रोजेक्ट। ये भी ट्राई गैस इंक्यूबेटर इस प्रोजेक्ट के लिए लाया गया था। और फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रोपोरेटर है, इज अ मशीन विच इंट्रोड्यूसेस फॉरेन DNA, RNA, प्रोटीन इनटू सेल्स वगैरह। ये उसलिए हमें ज़रूरत पड़ता है। देन दिस यू कैन गो, ये इसको बोलते हैं सेल फ्यूजन मशीन, जो हमें बेसिकली क्लोनिंग के काम आती है। ठीक है, दिस वन निपाज इन जापान, दिस फ्यूजेस द सेल्स ड्यूरिंग क्लोनिंग प्रोसेस। और हमारा ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थर्मोसाइक्लर है। इसमें हम PCR एक टेक्निक करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है, that we do in this. And this you can see it is called as a ICSI workstation. It's called an intracytoplasmic sperm injection workstation. And वो human IVF में, but here we don't do ICSI, we do cloning. तो इसमें हम एम्ब्रियो में मैनिपुलेशन करते हैं। इट इज़ अ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इसमें हम एम्ब्रियो रखते हैं, इस पर उसको व्यू करते हैं। तो फिर एम्ब्रियो को मैनिपुलेट करते हैं थ्रू दिस, जो आप देख रहे हो ये सिस्टम सारा, इसको बोलते हैं माइक्रो मैनिपुलेशन सेटअप। एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। एक्चुअली नारिशी के जापानीज कंपनी, दिस इज द बेस्ट मॉडल दे हैव। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इंडिया में पहली बार था, इतनी बड़ी कंट्री में पहली बार अगर एक प्रोजेक्ट कोई साइंटिस्ट क्या उनकी टीम कर रही है, देन वी डेफिनेटली नीड इक्विपमेंट जो उसके लिए हमें काम आए। यस, डेफिनेटली। एंड रियाज सर ने जो सेटअप इधर बनाया है, इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप एंड इट हैज़ बीन अ रेफरेंस सेटअप फॉर अस। क्योंकि मैं शीप हस्बेंड्री से हूँ, तो मैंने इधर PhD जब कंप्लीट किया, देन आई वेंट बैक टू डिपार्टमेंट। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक मोर ऑफ दीज जीनेटेड एनिमल्स। जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक छोटा सा ग्रुप चाहते हैं बनाना, फिर हम उनको स्टडी करें। करंटली वी आर एक्चुअली सर का मोटिव भी है, वी हैंडल 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम, ताकि सारी एनर्जीज, डेडिकेशंस वगैरह हमारी चैनलाइज हो जाए उसी काम के लिए, रादर देन वर्किंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। So we are in a process and inshallah we'll be having more such animals.